जय माँ काली। होने जा रहा है महाविस्फोट मीन राशि, क्योंकि चतुर्योग बनने जा रहा है। जब यह चतुर्योग बनेगा तब विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। जिस तरह से समुद्र मंथन किया गया था उससे विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। विष के दुष्परिणाम भी झेलने पड़े थे और अमृत के भी दुष्परिणाम झेलने पड़े थे। अमृत ही एक ऐसा रत्न था जिसके कारण राहु और केतु का निर्माण हुआ, और विष तो विष ही है, उसका तो हमेशा ही गलत परिणाम होता है। लेकिन अगर चाहें तो विष का भी हम सही परिणाम ले सकते हैं। जैसे कि सर्प डसता है, उसका विष, या फिर कुत्ते काटते हैं उसका विष, या फिर कोई भी बीमारी होती है, पोलियो होता है या कोरोना हुआ, उसका विष, उसका कुप्रभाव तो नष्ट कर देता है। लेकिन उसी से जब रक्षा के लिए दवाई बनती है, टीका बनता है, तो वह अमृत का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि विष हमेशा खराब होता है। यह निर्भर करता है कि आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हो। हाँ, जब उस विष के प्रयोग करने पर निर्भर करता है कि अमृत की भांति हम उसका उपयोग कैसे कर लें। तो यह सब कुछ हम आपको बतलाएंगे कि जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जो जिससे महाविस्फोट होने वाला है, तो हम क्या करें, क्या पहने, क्या पूजा पाठ करें, कैसे हम इससे बच पाएँ। अगर अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर विष बरस रहा है तो हम क्या उपाय करें, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, तत्काल कर लीजिए। मैं आपको महाविस्फोट से बचाने का वादा करती हूँ। तो चतुर्योग बनेगा कैसे, कैसे बनेगा चतुर्ग्रही योग? 4 ग्रह जब एक साथ एक घर में बैठेंगे और उस समय कुछ ग्रह निम्न के होंगे, तो सोचो, निम्न ग्रह ऐसे भी हानि करता है, और जब चतुर्ग्रही योग बन जाएगा तब कितना हानि करेगा। तो मीन राशि वाले सावधान हो जाइए। इस चतुर्ग्रही योग से बचने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको पूरा बचा लेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं, मेरे सलाह से काम करते हैं, तो आप बड़ा हानि होने से खुद को बचा लेंगे। तो कैसे बनेगा चतुर्ग्रही योग? बुध, शुक्र, राहु और सूर्य, ये चारों की युति होने जा रही है और होने जा रहा है लग्न में। तो आपको मार्च महीना और अप्रैल महीना बचना है। इस चतुर्ग्रही योग से विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। अमृत क्या निकलेगा हम इसकी चर्चा करेंगे, और विष क्या निकलेगा हम इसकी भी चर्चा करेंगे। विष होगा अहंकार, विष होगा क्रोध, विष होगा अपने ही लोगों पर अविश्वास, ये विष होगा। अगर हम इस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो यह विष अमृत बन जाएगा। तो चलिए, सिर्फ इतना कह देने से मेरी जिम्मेवारी नहीं समाप्त हो जाती है, इससे विस्तार से हम आपको बतलाएंगे। लेकिन तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो हम आपको इससे बचाएंगे, सूर्य से, शुक्र से, बुध से और राहु से। इनसे क्या क्या प्रभाव होने जा रहा है, चलिए देखते हैं। लग्न में ही बैठेंगे सूर्य, और सूर्य सर्वश्रेष्ठ ग्रह होते हैं। अगर वो सही हो तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको डिगा सकता है, आपका कुछ भी बिगाड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य है वो 6th हाउस के मालिक है, और 6ठा भाव होता है शत्रु का और रोग का। तो शत्रु और रोग का स्वामी आपके लग्न में बैठ गया मीन राशि, तो सोचिए क्या होगा। आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी, रोग में वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ अमृत भी है। अमृत क्या है? आपकी तरक्की, आपकी उन्नति, आपको इतना एनर्जेटिक बना देगा
कि आप हार नहीं मान सकते हो, और जब आप हार नहीं मानोगे, पूरे आत्मविश्वास से किसी काम में लगोगे तो उसमें सफलता प्राप्त कर ही लोगे। और वह क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र राजनीति का हो सकता है, वह क्षेत्र प्रशासनिक योग का हो सकता है, वह क्षेत्र सरकारी नौकरी का हो सकता है, वह क्षेत्र मेडिकल का हो सकता है। तो इतने क्षेत्रों में आप अपनी बुद्धि से, अपने लगन से, अपनी स्फूर्ति से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। यह हो गया अमृत। तो यह चतुर्ग्रही योग अगर कैरियर बना दे, दुनिया में कितने कष्ट हैं और क्या दुख है। अगर एक सबसे पहले तो लोग विद्या चाहेंगे, और विद्या क्यों चाहेंगे? नौकरी के लिए चाहेंगे, और नौकरी क्यों चाहेंगे? पैसे के लिए चाहेंगे। तो आपकी यह बड़ी समस्या समाप्त होने जा रही है, क्योंकि आपको जॉब होने जा रहा है। लेकिन यहीं पर विष क्या है? आप अभिमान में आकर किसी की दोस्ती आप अचानक से तोड़ सकते हैं। आप अपने पड़ोसी से विवाद कर सकते हैं, क्योंकि आपको अहंकार हो जाएगा। तो अहंकार, लालच और बेतहासा महत्वाकांक्षा, यह है आपके लिए विष। तो इस विष से आप दूर रहो, अपने को नियंत्रित रखो। यह तो है कि आप नियंत्रण कर लोगे, यह सुरक्षात्मक तरीका है, लेकिन ऊपर से इसका क्या उपाय होगा, यह हम आपको अंत में बतलाएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। नियंत्रण तो ठीक है, लेकिन आप कोई साधु महात्मा नहीं है कि आप सोचें और नियंत्रण हो जाए। तो ऊपर से हमको कोई उपाय बताना होगा, जिस उपाय को आप कर सकते हैं। अब दूसरा ग्रह क्या है? दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र बैठ गए आपके लग्न में, और वह भी क्या? मीन राशि पर, यानी कि उच्च होकर। तो इस शुक्र के कारण क्या होगा? आपका व्यक्तित्व तो निखर उठेगा, आपका सौंदर्य निखर उठेगा। जिनके चेहरे डल लग रहे थे वह चमकने लगेगा, आपकी स्फूर्ति बढ़ जाएगी। यह है अमृत। आपकी विलासिता बढ़ जाएगी, आप गाड़ियाँ खरीद लेंगे, आप अच्छा घर को सजा लेंगे, सब कुछ साज सज्जा, आप अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद लेंगे, सुंदर सुंदर गहने खरीदेंगे, डायमंड के, गोल्ड के, जिसके हिसाब से जितने पैसे हैं वो उस हिसाब से खरीदारी करेंगे। जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं, वो इमिटेशन ही खरीदें, वो अमेरिकन डायमंड ही खरीदें, वो कांच का ही कुछ श्रृंगार के साधन खरीदें, लेकिन आप खरीदेंगे। यह हो गया अमृत। लेकिन यहाँ पे यह आपका स्वभाव बना देगा विलासिता का, यहाँ आपको नियंत्रण करना है। और जो शुक्र हो गए, वो सप्तम भाव को निम्न दृष्टि से देख रहा है, तो आपके परिवार में एक मत नहीं रहेगा, जीवन साथी में झगड़े होंगे, प्रेम प्रसंग में झगड़े होंगे। यहाँ पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यह तृतीय भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो यानी कि भाई बंधुओं से विवाद होगा, आपके हाथों में कष्ट हो सकता है, आपको टेनिस एल्बो हो सकता है, आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, हाथ के नसों में खिंचाव हो सकता है। तो यहाँ पे आप योगा ध्यान करेंगे, आप अनुलोम विलोम करेंगे, तो यहाँ पे लाभ करेगा। और यह हो जाता है अष्टम भाव का स्वामी, यानी कि रक्त विकार, शुगर, बीपी और दुर्घटना, इससे आपको बचना होगा। यह हो गया विष। अब ये तो हम नियंत्रण और सावधानी बतला रहे हैं, लेकिन इसका और उपाय क्या होगा ऊपर से, यह लास्ट में बताएंगे। लेकिन अभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगली राशि हो जाती है बुध। यह चतुर्थ भाव के स्वामी है, सुख के स्वामी है, और वो लग्न में है, और लग्न है मीन, यानी कि बुध वहाँ निम्न के होके बैठ गए हैं। तो जितना शुक्र दे रहा था, बुध उसको खींचेगा, उसको कम करेगा। तो आप गणपति जी के शरण में रहेंगे, गणपति जी के शरण में रहेंगे, तो आपका बुध आपको हानि की जगह लाभ देने लगेंगे। घर आप
खरीदना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बुध डिस्टरबेंस पैदा करेगा। लेकिन अगर आप गणपति जी की शरण में रहेंगे तो एक अच्छा घर, एक अच्छा ज़मीन खरीद लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप ऐसा ज़मीन खरीद लेंगे जिसका रजिस्ट्री नहीं करा सकेंगे, या फिर कहीं और कोई बेच दिया होगा, आप दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के आप खरीदार हो जाएंगे। अब शुक्र जो पारिवारिक जीवन में बाधा पैदा कर रहे थे, आपकी विलासिता के कारण आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने जा रहे थे, एक नहीं दो, यह शुक्र करा रहा था। क्योंकि आपके शरीर की विलासिता, मन की विलासिता और सेक्स की विलासिता भी बहुत बढ़ जाएगी। बुध यहाँ पे इस चीज़ में अंकुश लगाएगा। बुध की उच्च दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी तो जीवन साथी दोनों ही समझदारी से काम लेंगे और मिल जाएंगे। दो प्रेमी जोड़े समझदारी से काम लेंगे और यह सोचेंगे कि ये ग्रहों की चाल है, तो फिर वे भी आपस में मिल जाएंगे। यह हो गया अमृत। तो किस तरह से यह महाविस्फोट जो चतुर्ग्रही विस्फोट हो रहा है, इससे अमृत भी निकल रहा है और विष भी निकल रहा है। और एक और बहुत बड़ा ग्रह है राहु, मायावी ग्रह राहु आपके लग्न में। तो यह क्या करेगा, यह आपका मति भ्रम करेगा, यह आपको बेईमानी करने पर विवश करेगा। आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें आप गलत ढंग से लाभ उठाना चाहेंगे, आपको राहु बेईमान बनाएगा। लेकिन यहीं पर आपको नियंत्रण करना है, भ्रम से बचना है। राहु आपको भ्रमित कर देगा, अति उत्साह में आकर कुछ गलत कार्य कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको निर्णय लेना है। और यह रहस्यमयी ग्रह जो राहु है, यह आपको कूटनीति में माहिर बनाएगा, राजनीति में माहिर बनाएगा। यह हो गया अमृत। तो यह चतुर्ग्रही योग सिर्फ बुरा नहीं कर रहा, सिर्फ हानि नहीं कर रहा, आपको लाभ भी दे रहा है। और जो युति बन रही है इन ग्रहों की, उससे लाभ सुनिए। यह तो मैंने अभी तक अलग अलग बताया, अब एक साथ सुनिए। यह आपको अहंकार देगा तो अहंकार में कमी करना है। यह आपको बेईमानी बनाएगा, करने को विवश करेगा तो आपको उस पर अपना नियंत्रण करना है। लेकिन आध्यात्मिकता में आपको मन लगाएगा, आप आध्यात्मिक बनेंगे तो ये सारे विष जो है वो अमृत में परिणत हो जाएंगे। और अब बतला रहे हैं एक ऐसा रत्न जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। अगर आप मीन लग्न के हैं, मीन राशि के हैं, तो यह आपके जीवन को बदल देगा। आप एक पोखराज फर्स्ट फिंगर में बृहस्पतिवार के दिन धारण कर ले, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः मंत्र के जाप के साथ शुद्धिकरण करके। आपका बृहस्पति चाहे जहाँ कहीं भी बैठे हो कुंडली में, आप पोखराज पहन लीजिए, यह आपको लाभ ही लाभ देगा। अगर आप पोखराज महंगा नहीं पहन सकते तो आप टोपाज पहन लीजिए। टोपाज का रत्ती ज़्यादा होना चाहिए पोखराज से। अगर वह भी आप नहीं पहन सकते तो केले का जड़ आप पीले कपड़े में करके बृहस्पतिवार के दिन दाहिने बाजू में बांध लीजिए, लेकिन प्रत्येक वीक उसे चेंज करना होगा। अगर आपको सही रत्न ना मिले तो इस केंद्र में संपर्क करके प्राण प्रतिष्ठा के साथ आप सही रत्न प्राप्त कर सकते हैं। तो यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी कर लीजिए। जय